नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में एनसीईआरटी सीबीएसई जो क्लास 6 का पार्ट है, कौन सा नवा टिकट एल्बम, उसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। चाहे वो आपका होमवर्क हो या फिर आप उन्हें याद करना चाहते हैं, सभी के लिए ये उपयोगी होने वाली है वीडियो। तो सभी बच्चे सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। आइए दोस्तों, करते हैं क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर हम करेंगे। क है टिकट एल्बम पाठ के लेखक कौन हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं आपके पास में। 1 है सुंदरा रामस्वामी, 2 है भगवत शरण उपाध्याय, 3 है जया विवेक, 4 है अनुबंधोपाध्याय। तो यहाँ पर सही उत्तर है सुंदरा रामस्वामी। दूसरा प्रश्न है नागराजन को एल्बम किसने भिजवाया था। ऑप्शंस हैं आपके पास में। उसके ताऊ ने, उसके चाचा ने, उसके मामा जी ने, उसके दादाजी ने। तो यहाँ पर सही उत्तर है उसके मामा जी ने। तीसरा प्रश्न है नागराजन को लड़के क्यों घेरे रहते थे। 4 ऑप्शंस हैं। वह अच्छे अच्छे चुटकुले सुनाता था, दूसरा है उसके पास सुंदर खिलौने थे, तीसरा है उसके पास काफ़ी मिठाई थी, चौथा है उसके पास टिकट एल्बम था। तो यहाँ पर सही उत्तर है 4, उसके पास टिकट एल्बम था। चौथा प्रश्न है नागराजन के मामा कहाँ रहते थे। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास में। 1 सिंगापुर, 2 है त्रिवेंद्रम, 3 है तिरुचिरापल्ली और 4 है चेन्नई। तो नागराजन के मामा रहते थे सिंगापुर। पांचवा प्रश्न है नागराजन का एल्बम किसने चुराया। 1 पार्वती ने, 2 उसके मित्र ने, 3 राजप्पा ने, 4 है किसी पड़ोसी ने। तो यहाँ पर सही उत्तर है राजप्पा ने नागराजन का एल्बम चुराया था। अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर कर लेते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आजकल लड़के किसे घेरे रहते थे और क्यों। उत्तर आजकल नागराजन को घेरे रहते थे लड़के, क्योंकि उसके पास बढ़िया एल्बम था। प्रश्न 2, अब किसके एल्बम की पूछ नहीं रह गई थी। उत्तर अब राजप्पा के एल्बम की पूछ लड़कों में नहीं रह गई थी। प्रश्न 3, लड़कियों ने नागराजन से एल्बम किसे मांगने भेजा और क्यों। उत्तर लड़कियों ने नागराजन से एल्बम मांगने के लिए पार्वती को अपना अगुआ बनाकर भेजा, क्योंकि वही सबसे तेज तर्रार थी। प्रश्न 4, राजप्पा ने सरपंच के लड़के से क्या कहा। उत्तर राजप्पा ने सरपंच के लड़के से कहा, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है उसे 30 रुपए में दोगे। प्रश्न 5, राजप्पा ने एल्बम क्यों छिपा दिया। उत्तर राजप्पा ने नागराजन की एल्बम चुराई थी, इसलिए वह नहीं चाहता था कि किसी को इसके बारे में कुछ पता चले। लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, राजप्पा को अब कोई क्यों नहीं पूछता था। उत्तर राजप्पा के पास एल्बम था, उस एल्बम के कारण उसे लड़के घेरे रहते थे। पर अब नागराजन के मामा ने उसे सिंगापुर से एक एल्बम भेजा था, उस एल्बम के कारण नागराजन को सभी घेरे रहते थे और राजप्पा को कोई नहीं पूछता था। प्रश्न 2, नागराजन अपना एल्बम सबको कब कब और कैसे दिखाता था। उत्तर नागराजन सुबह की पहली घंटी बजने तक, दोपहर की आधी छुट्टी के समय और शाम को अपने घर पर सबको एल्बम दिखाता था। वह अपना एल्बम किसी को हाथ नहीं लगाने देता था, उसे अपनी गोद में लेकर बैठ जाता और लड़के उसे शांतिपूर्वक घेर कर खड़े रहते और उसका एल्बम देखकर खुश होते थे। प्रश्न 3, राजप्पा के एल्बम को किसने कितने में खरीदना चाहा, राजप्पा ने क्या उत्तर दिया। उत्तर स्कूल भर में राजप्पा का एल्बम सबसे बड़ा और सुंदर था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को खरीदना चाहा था, पर राजप्पा ने नहीं माना। राजप्पा ने उसे घमंडी कहा और फिर उसने उससे कहा, क्या तुम अपने घर की प्यारी बच्ची को 30 रुपए में बेच सकते हो। इस बात को सुनकर सारे बच्चे ठहाका मारकर हंस पड़े। प्रश्न 4, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था। उत्तर एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उस समय उसके दिमाग में बस एल्बम चुराने की बात थी, इसलिए एल्बम चुराकर तुरंत चला गया। प्रश्न 5, राजप्पा को अपने एल्बम से चिढ़ क्यों हो गई थी। उत्तर राजप्पा को अपना एल्बम कूड़ा प्रतीत होने लगा था। अब उसके एल्बम को कोई नहीं पूछता, सब नागराजन के एल्बम की तारीफ करते थे। राजप्पा के एल्बम की शान घट गई। लड़के उसके एल्बम को फिसड्डी और कूड़ा कहने लगे थे। उसके एल्बम को कोई पसंद नहीं करता था। यही कारण है कि राजप्पा को अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी, वह उसे सचमुच कूड़ा लगने लगा। कहानी से आगे प्रश्न है। पहला प्रश्न है नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों। इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ। उत्तर
नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था A.M. नागराजन और नीचे की पंक्तियों में लिखा था इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा ही रहेगा। ऐसा इसलिए लिखा था ताकि उसे कोई चुराने की कोशिश न करे। यह एल्बम हमेशा हमेशा के लिए नागराजन के पास रहे। कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर यह असर हुआ कि उन्होंने इसे अपने एल्बम और कॉपी में उतार लिया। प्रश्न 2, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की दशा क्या हुई? उत्तर, नागराजन का एल्बम हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कुढ़ने लगा और अपने फालतू टिकटों के बदले नागराजन से कुछ अच्छे टिकट लेने की सोचने लगा ताकि उसका एल्बम और अच्छा हो जाए, लेकिन उसने मौका देखकर नागराजन का एल्बम चोरी कर लिया। प्रश्न 3, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? उत्तर, एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह बहुत घबरा रहा था, कहीं कोई देख ना ले। घर जाकर भी उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसका सारा शरीर जल रहा हो। उसने रात में खाना भी नहीं खाया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। घर के लोग उसे देखकर चिंतित हो गए थे। रात में उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। एल्बम को तकिए के नीचे रखकर ही वह सो गया। राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? उत्तर, राजप्पा ने सोचा कि नागराजन के पिता पुलिस में शिकायत करेंगे और पुलिस आकर उसे पकड़ लेगी। अप्पू ने राजप्पा को बहुत डरा दिया था। जब राजप्पा की मां ने किवाड़ खटखटाया तो राजप्पा ने समझा कि पुलिस आ गई है। उसने हड़बड़ाहट में वह एल्बम अंगीठी में डाल दिया जिससे पुलिस को एल्बम का पता न चले। प्रश्न 5, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? उत्तर, जिस प्रकार मधुमक्खी सारा दिन दूर दूर घूम घूम कर फूलों से मकरंद चूसती है और शहद की एक एक बूंद इकट्ठा करती है, उसी प्रकार राजप्पा भी सारा दिन मेहनत करके दूर दूर से एक एक टिकट इकट्ठा करके लाता था। इस प्रकार राजप्पा का टिकटों का संग्रह मधुमक्खी द्वारा विभिन्न फूलों से रस लेने के समान था। इसी समानता के कारण लेखक ने उसकी तुलना मधुमक्खी से की है। कहानी से आगे का प्रश्न है, टिकटों की तरह ही बच्चे और उस बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक हैं। तुम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है, उनके नाम लिखो। उत्तर, टिकटों और सिक्कों के अतिरिक्त पेंटिंग्स, बैग, जूते या कुछ अनमोल कलाकृतियाँ जमा की जा सकती हैं। प्रश्न 2, टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? उत्तर, राजप्पा ने टिकट एकत्र करने में जी जान लगा दिया था। उसे टिकट इकट्ठा करने की धुन थी। बड़ी मेहनत से उसने अपना एल्बम तैयार किया था, परंतु नागराजन को बैठे बिठाए सुंदर सा एल्बम मिल गया। उसके मामा जी ने सिंगापुर से उसके लिए टिकट एल्बम भेज दिया था। उसे टिकट जुटाने में कोई परेशानी नहीं हुई। यदि मुझे टिकट एल्बम बनाना हो तो मैं राजप्पा का तरीका अपनाऊंगा, क्योंकि अपनी मेहनत से कुछ बनाने और बिना मेहनत के पा लेने में फ़र्क होता है। प्रश्न 3, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर। ऐसे और आधार सोचकर लिखो। उत्तर, टिकटों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जा सकता है: पशु पक्षियों के आधार पर, महापुरुषों के आधार पर, सामाजिक समस्याओं के आधार पर, ऐतिहासिक घटनाक्रम के आधार पर, स्वतंत्रता संग्राम के आधार पर इत्यादि। प्रश्न 4, कई लोग चीज़ें इकट्ठी करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होती है? सोचो और अपने दोस्तों से इस पर बातचीत करो। उत्तर, चीज़ें इकट्ठा करने का शौक़ जब चरम सीमा तक पहुंच जाता है और वह दुनिया के बाकी लोगों को पीछे छोड़ देता है, तब नाम गिनीज बुक में दर्ज होता है। अक्सर प्रसिद्धि पाने की लालसा में लोग इस तरह के काम करते रहते हैं। अब जो क्वेश्चन हैं वो अनुमान और कल्पना से लिखने हैं। पहला प्रश्न है, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है? अगर वह कह देता तो क्या कहानी के अंत पर कुछ फर्क पड़ता और कैसे? उत्तर,
अगर राजप्पा एल्बम जलाए जाने की बात नागराजन को कहती तो नागराजन उसे ईर्ष्यालु और चोर समझती और दोनों में शत्रुता हो जाती। नागराजन ने उससे लड़ सकता था और उससे माता पिता से डांट भी सुननी पड़ती। हो सकता है नागराजन स्कूल में भी सबको बता देता और राजप्पा को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती। प्रश्न 2, कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम क्यों नहीं बनाते थे? वे राजप्पा और नागराजन के एल्बम के दर्शक मात्र क्यों रह जाते थे? अपने शिक्षक को बताओ। उत्तर, कक्षा में बस एक राजप्पा ही था जिसे टिकट इकट्ठा करने की धुन थी। वह एक एक टिकट इकट्ठा करने के लिए मित्रों के घर के कई चक्कर लगाती थी, लेकिन बाकी छात्र इसका इतना परिश्रम नहीं करना चाहते थे। इसको बनाने में काफ़ी परिश्रम, समय और रुपए खर्च भी करना पड़ता है। बाकी छात्र दूसरों के एल्बम को देखकर खुश हो जाते थे। कक्षा में राजप्पा ही ऐसा छात्र था जो बड़े मेहनत के साथ टिकटें जमा करता था। सभी विद्यार्थियों को नया काम करने का शौक नहीं होता, वे अधिक परिश्रम नहीं करना चाहते, वे दूसरों की वस्तुओं को देखकर ही खुश हो जाते हैं। प्रश्न 1, मान लो स्कूल में तुम्हारी कोई प्रिय चीज़ खो गई है। तुम चाहते हो कि जिसे वह चीज़ मिले वो तुम्हें लौटा दे। इस संबंध में स्कूल के बोर्ड पर लगाने के लिए एक नोटिस तैयार करो। निम्नलिखित बिंदु हों: क, खोई हुई चीज़; ख, कहाँ खोई; ग, मिल जाने पर वह कहाँ लौटाई जाए; घ, नोटिस लगाने वाले या वाली का नाम और कक्षा। उत्तर है नोटिस सूचना पट, कल दिनांक 5/4/2020 को, जो भी दिनांक हो वो आप लिख सकते हैं। मेरी 6ठी कक्षा की विज्ञान की पुस्तक विद्यालय के कंप्यूटर लैब में छूट गई थी। यदि किसी को भी मिली हो तो 6ठी कक्षा में आकर मुझे देने का कष्ट करें। नेहा तिवारी। तो दोस्तों, ये सभी प्रश्न उत्तर थे इस पाठ से संबंधित टिकट एल्बम। उम्मीद करती हूँ ये सभी आपके लिए यूज़फुल रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।